So, welcome guys. Good morning everyone. Welcome to my channel मास्टर अप एग्ज़ाम। मास्टर अप एग्ज़ाम मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं यह मास्टर अप एग्ज़ाम चैनल में आप सबको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर सके और सबको सफलता मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग तो पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे मास्टर अप एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर किसी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप सब उसका लाभ उठा सकें। तो आप करंट अफेयर्स के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ जीके के लिए मेरे चैनल मास्टर अप एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें। तो आज है 2 जून 2020 और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो मेरे करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप जब भी मॉर्निंग में उठे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें। अगर आप एक दिन अगर टारगेट फिक्स किए और उसके बाद वही टाइम में अगर आप हर दिन अपना काम करते चले तो मेरे बात मानिए डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो पहले आप माइंड में एक छोटा सा टारगेट हो लेकिन सेट करिए और उसको हासिल करने के लिए जी जान से लग जाइए। तो आपको मैं इतना 100% एश्योर होकर बोल सकता हूँ कि आपको लाइफ में कभी भी कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी मंच चैंपियन की शुरुआत कौन करता है? तो पहला क्वेश्चन है हु लॉन्चेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियंस टू एम्पावर एमएसएमई। तो आपको बताना है एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम लोग लघु उद्योग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कोरोना पेंडेमिक के चलते एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा झटका लगा है और इसके लिए रिहैब के लिए भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का पैकेज का भी घोषणा किया है। ठीक है, और उसको अभी हाल ही में सशक्त बनाने के लिए जैसे कि एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ हो, लघु उद्योग ग्रोथ हो, ताकि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उन सबको लाभ मिल सके और उससे देश का तरक्की हो सके। तो इसीलिए चैंपियन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो चैंपियन लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1000 कोविड रोगियों का निर्वहन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? Which is the first state in India to discharge 1000 कोविड पेशेंट। तो आप सबको यह बताना है कि कौन से राज्य में 1000 कोविड पेशेंट सुस्त होकर घर लौट चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे 1000 कोविड रोगी सुस्त होके घर लौट चुके हैं। और यह दोस्तों मेरी बात मानी, ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि कोविड का केस कोविड-19 आप सबको पता है अमेरिका का क्या हालत है और भारत भी वही रास्ते में चल रहा है। अमेरिका का वर्तमान में 18 लाख केस पहुँच गए हैं और इंडिया का भी हाल ही फिलहाल में 2 लाख केस हो गए हैं। ठीक है, तो आप सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे रहें सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते चले। ठीक है, लेकिन इंडिया में यह अच्छा है कि जो जितना आदमी को अफेक्टेड हो रहे हैं और जितना रोगी अच्छे हो रहे हैं उसका एवरेज बहुत अच्छा है बाकी देश के मुकाबले। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया है, किसको डिस्चार्ज किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 1000 कोविड रोगियों का निर्वहन करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का कैपिटल है इंदौर, मध्य प्रदेश के सीएम हैं कमलनाथ और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े थे? वाजिद खान डाइड रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सबको वाजिद खान के बारे में बताना है। तो आप सबको पता है
कल रात को 2:30 बजे किडनी रोग से पीड़ित हो चुके वाजिद खान का मौत हो गया है। ये बहुत ही दुखद खबर है। आपको पता है कि सलमान खान का फेवरेट सिंगर है जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, साजिद वाजिद डायरेक्टर हैं म्यूज़िक का, जिसको कंपोज करते हैं, ठीक है। तो हाल ही में उनका वाजिद खान का निधन हो गया है, ठीक है। तो वो कौन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो है म्यूज़िक डायरेक्टर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, 2019 LD2 नामक एक नया क्षुद्र ग्रह किस ग्रह में खोजा गया है, ठीक है। तो ए न्यू एस्ट्रॉयड नेम्ड एज 2019 LD2 डिस्कवर्ड इन विच प्लानेट। तो आप सबको बताना है 2019 LD2 क्षुद्र ग्रह का किसने खोजा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर एक ग्रह है जिसने इसको खोजा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 5वां क्वेश्चन है, सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता को किस ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। गवर्नमेंट आस्क्स टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू बैन व्हिच ऐप। तो सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता को किस ऐप पर बंद करने बोला है, तो ये बोला है आपके वी ट्रांसफ़र में, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो वी ट्रांसफ़र ऐप है उसको फाइल सेंडिंग में हेल्प किया जाता है। आप अगर एक दूसरे जगह में हैं और आपको कोई अर्जेंट काम आ गया कि आपको दूसरे जगह में फाइल डॉक्यूमेंट सब सेंड करना है, तो यह वी ट्रांसफ़र ऐप क्या करता है, 2 GB तक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह को आप क्या ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपको फ़िलहाल में नेशनल सिक्योरिटी रीज़न के लिए यह आपको बंद करने का फ़ैसला 18 मई को लिया गया था, और हाल ही में इसको हर किसी, जैसे कि मान लो वोडाफोन, BSNL, ये सब कंपनी बंद कर चुके हैं। तो वही इसका आंसर है वी ट्रांसफ़र। ये एक फ़ाइल है, ठीक है, सेंडिंग फाइल। तो सरकार ने ये वी ट्रांसफ़र को बंद कर चुके हैं, ठीक है, जिसको कि बैन कर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के किस राज्य में मॉनसून हिट हुआ है। रिसेंटली मॉनसून हिट हुई स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप सबको बताना है कि मॉनसून इस टाइम में कौन से राज्य में हिट होता है। तो आप सबको पता है कि इस टाइम में केरला में मॉनसून हिट होता है, ठीक है। तो आप सबको पता है जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, जैसा कि हम लोग उसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी वायु, तो आके क्या करता है, इस टाइम कहाँ पे हिट होता है, तो केरला में हिट होता है, ठीक है। तो उसके प्रभाव में देश में बारिश होना आरंभ हो जाता है, और ये जून जुलाई के बाद क्या होता है, हम लोग का मॉनसून में चेंज होता है, ठीक है। तो ये मॉनसून कहाँ पे हिट हुआ है, केरला में हिट हुआ है, ठीक है। तो केरला में अगर हिट हुआ है तो आप सबको ये बताना है केरला का कैपिटल क्या है। केरला का कैपिटल है आपका थिरुवनंतपुरम। कौन है, थिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरला के CM कौन है, केरला के CM है पिनरी विजयन, ठीक है। कौन है, पिनरी विजयन, ठीक है। और केरला के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, PMBJK की हाल ही में बिक्री 2020-21 के पहले 2 महीनों में कितनी है। रिसेंटली सेल्स ऑफ PMBJK जस्ट इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ 2021 इज कितना है। तो आप सबको पता रहेगा कि PMBJK क्या है। तो PMBJK है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय केंद्र, ठीक है। तो ये PMBJK क्या करता है, जन औषधीय केंद्र है। तो इसको कौन लॉन्च करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लॉन्च करता है, ठीक है। ताकि हर किसी को एफोर्डेबल प्राइस व कम कीमत में सारे दवाई का उपलब्ध करने के लिए यह ऐप का ये PMJK का हाल ही में उसका किया गया है, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो PMBJK आपको पता है कि यह क्या है, कम दाम में
हर किसी को दवाई देने का पहल है, ठीक है। तो ये हाल ही में उसकी बिक्री कितनी हुई है, तो हाल ही में इसकी बिक्री हुई है 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ हाल ही में इसकी बिक्री हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि 2019 में इसका बिक्री सिर्फ 44 करोड़, और ये कोरोना पेंडेमिक के चलते इसका भारी इजाफा हुआ है, और इस टाइम इसका बिक्री कितना हो गया है 100 करोड़, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, तेलंगाना गठन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे, ठीक है। तो तेलंगाना गठन दिवस के बारे में बताना है, ठीक है। तो तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है, ये 2 जून को मनाया जाता है। आप सबको पता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक एक नया राज्य का भारत में गठन हुआ, ठीक है। कब हुआ, 2 जून 2014 में, और उसी दिन से हर 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में पालन किया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज तेलंगाना फॉर्मेशन डे ऑन 2 जून बिकॉज इन 2 जून 2014 द तेलंगाना ए न्यू स्टेट और 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड, ओके। तो बात तेलंगाना की है, तो आप सबको पता है तेलंगाना का कैपिटल क्या है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में आपको कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सेम है क्या है, हैदराबाद। बट कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश का चेंज हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, अमरावती, ठीक है। तो कैपिटल आ गया तेलंगाना का हैदराबाद। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के राव व के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के गवर्नर हैं तामिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चक्रवात निसर्गा किस राज्य को प्रभावित करेगा जो 3 जून 2020 में हिट होने वाला है। साइक्लोन निसर्गा विल इम्पैक्ट व्हिच स्टेट दैट इज गोइंग टू हिट इन 3 जून 2020। तो हम सबको साइक्लोन निसर्गा के बारे में बताना है। तो आप सबको पता है कि वर्तमान में एक साइक्लोन निसर्गा जो अरब सागर और अरबियन सी तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो जो साइक्लोन निसर्गा आके कहाँ हिट होगा, ये हिट होगा हमारे मुंबई में। तो मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो साइक्लोन निसर्गा कहाँ से आ रहा है, अरबियन सी से, और हिट कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हिट होगा आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप सबको अभी पता है कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में कौन सा चक्रवाती आया था, साइक्लोन अम्फान आया था, ठीक है। अम्फान आया था, ठीक है। कहाँ आया था, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल में। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री आए थे और वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ इनिशिएटिव दिए, उड़ीसा को 500 करोड़ इनिशिएटिव दिए जो एडवांस दिए, ठीक है, ताकि जो नुकसान हुआ है वो भर सके, ठीक है। तो बात है महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किस भारतीय अमेरिकी एयर स्पेस विशेषज्ञ को सामान्य परमाणु मुख्य व जनरल परमाणु मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। Which Indian American एरोस्पेस एक्सपर्ट अपॉइंटेड एज जनरल एटॉमिक चीफ एग्जीक्यूटिव। तो आपको ये बताना है जनरल परमाणु मुख्य कार्यकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति किया गया है आपके पवन लाल को। पवन लाल को ये जनरल एटॉमिक आपको पता है ये परमाणु केंद्र है, कहाँ का है, ये वाशिंगटन डीसी का है, ठीक है, अमेरिका का है। तो इससे इंडियन अमेरिकन ओरिजिन पीपुल पवन लाल को क्या क्या है, नियुक्ति मिला है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन इतना ही था, और मैं आपको कल दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस करते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में बताना है, ठीक है। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 1 जून को,
विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। तो हमारे 2 जून में 2 डे हो गए। पहला डे 1 जून, 1 जून में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। और आज मैं आपको पढ़ाया हूँ 2 जून, 2 जून में क्या मनाया जाता है? 2 जून में मनाया जाता है तेलंगाना एस्टैब्लिशमेंट डे व तेलंगाना प्रतिष्ठा दिवस। ठीक है, तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आप क्वेश्चन का आंसर को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए ताकि आप अपने नॉलेज को टेस्ट करिए बिना किसी मोबाइल से या फिर इंटरनेट से देखे। आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे किस वर्ष मनाया गया? इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप सब मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए ताकि आपका नॉलेज टेस्ट हो। ठीक है, तो ये आज का वीडियो। तो आप मेरे मास्टर एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। ठीक है, और आप अगर मेरे चैनल को लाइक करेंगे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। करंट के बाद मैं आपके लिए जीके का भी कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अगर 10 से 12 मिनट अपने मेरे एक मास्टर ऑफ एग्ज़ाम को दें तो मैं आपका हर दिन करंट अफेयर्स का नॉलेज इंप्रूव करूँगा ताकि डेफिनेटली आपको आने वाले एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।